बारी पूछने का आएगा तब आप कॉपी खोलिएगा और उसके बाद पूछिएगा। चलिए पहला सवाल, और देरी नहीं, हर 5 सेकेंड के अंदर एक आदमी उठ जाना चाहिए, वरना सभ्य को मारेंगे हम। डंडा कहाँ है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? हम दे रहे हैं माइक। चलिए बोलिए, पकड़ो, बोलो। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? बोलो। 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 सही जवाब। चलिए इस पर कोई नंबर नहीं। आगे लड़का का 5 सेकेंड के अंदर उठ जाना है। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। चलिए बोलिए जी, किसका संबंध कैसे है बताइए। कॉपी बंद होनी चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। कोई बताइएगा? चलिए नहीं बताएगा, बता दो। दीर्घकाल से। दीर्घकाल से। देखो ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछिए जो ऑब्जेक्टिव जैसा लगे, ठीक है ना। ज्यादा बीच में एकदम ने घुस जाओ कि वो समझे में नहीं आवे। ये सवाल सही नहीं था लेकिन आप पूछे तो चलो ठीक ठाक है। सवाल जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, ये सवाल था। और प्राथमिक क्षेत्र को ईस्वी पूछो, साल पूछो, कौन क्या कब किया ये पूछो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बोलिए। The man was rich but The man was rich but was rich but क्या? इसका आंसर होगा किसका आंसर होगा? इंग्लिश का आंसर। इंग्लिश का घुस गई। अरे ठीक है। हाँ। The man was rich but was rich but rich what what but क्या? अरे खाली स्थान है पूछ रहे हैं। बट खाली स्थान पूछेंगे? नहीं ये समझो, खाली स्थान वैसे नहीं होता। अरे भाई अभी सुनो मेरा, पहला है सुनो, सवाल को समझो। आप पूछिए कि उस व्यक्ति को कितना पिक्चर दिया गया, तो 7, ये सवाल हुआ। आप ये पूछिए कि द एम्प्टी हट को किसने लिखा, हु रोट द एम्प्टी हट, ये सवाल हुआ। जो उसके राइटर है आखिर पेरिसमी थोरन का जन्म कब हुआ, ये सवाल हुआ। आप बहुत ज्यादा पूछना चाहते हैं तो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछोगे ना, ये खाली स्थान पूछोगे। चलिए दूसरा सवाल पूछो, कोई पूछिए, लो बोलो जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद। एक मिनट बोलो। चलो बोलो जी। अरविंद पनगड़िया। चलिए 1 पॉइंट हो गया लड़की तरफ से, लिखिएगा। अच्छा दोनों बराबर हो गया, चलो ठीक है। अब उल्टा उल्टा सवाल नहीं होना चाहिए। बोलो। जार के गुरु का क्या नाम है? किसका? जार के गुरु का क्या नाम है, कौन बताइएगा? जार के गुरु का क्या नाम है? और ये भी ध्यान रखना, जो नहीं पूछोगे उसको पीटेंगे भी। निरंकुशता जार के नाम है। निरंकुशता तो सब दे रहे गधैया। बता दो जी। रासपुतीन है ना। चलिए आपका 1 नंबर लड़का तरफ बढ़ गया। अगला सवाल बोलिए, लड़की तरफ से पूछो, बोलो। नगर कहानी में सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? नगर कहानी में। हाँ, नगर कहानी में सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? हाँ बताइए। ना चुपचाप रहो, एक बार बोलो, एक मौका देंगे, दोबारा नहीं। बोलो बोलिए जल्दी बोलिए। यश रंग राजन। यश रंग राजन। चलिए अब ठीक है। चलिए अब बोलो तू, लो पूछो। वो लोग पूछेगा। अच्छा ये लोग पूछेगा, क्या पूछेगा रे? चलो ठीक। हाँ, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चलिए लाइए, अर्थशास्त्र का जनक कौन है बताइए। ये वीडियो घर में भी एक बार देख लीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का समझो हो रहा है, समझ रहे हो? पूरा मिक्स एकदम। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, कोई नहीं बताएगा? मैकमोहन सिंह। अरे क्या बताओ? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है। चलिए
लड़का तरफ 1 पॉइंट बढ़ गया न हो, 2 हो गया। चलिए 2 हो गया लड़की। चलो चुप रहिए। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। कौन है? सुमन बेरी वर्तमान अध्यक्ष वो है? नहीं सर, प्रधानमंत्री होगा हो। हाँ वही होगा, हम पढ़े थे। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अब योजना आयोग नहीं रहा है, उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। क्या है? सर हम गूगल से पूछे थे, यही बताया था। अच्छा इसको देख लेंगे, लेकिन नीति आयोग ठीक है, उस पर हम अंतिम में। चलिए अगला सवाल लड़का तरफ से। देखो तो ये खड़ा हो रहा है, बाकी सब मुंह ताक रहा है। अंकोरा वाट का मंदिर किस भगवान का मूर्ति है? अंकोर वाट मंदिर में किस भगवान का मंदिर है? अंकोर वाट में क्या है? विष्णु जी है जी। चलिए सही जवाब। चलिए अच्छा इन्हें पूछने दो सबको। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? कहाँ का? फ्रांस का था जी। चलिए सही जवाब हो गया। और बोलिए। रोग की तरह किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह। ये अभी पढ़े लिए नहीं रे। दूसरा में साथ दे के बताइए। हाँ चलो ठीक है, लेकिन ये दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी नहीं है इसमें। चुप नहीं तो फिर वही बात हमने पढ़ाते। गरीबी को जन्म देती है, ये कुजनेट ने कहा था, और कुजनेट नहीं बोला गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। अभी पढ़ाएंगे राज्य और राष्ट्रीय आय, उसमें पढ़ाएंगे, इसमें नहीं है। चलो ठीक है, आराम से हमको पता है ना। चलिए लड़की तरफ से सवाल बोलो। कौन पूछेगी? तो मार खाएगी अंतिम में, वेट करो। जो हाँ लो, अगला बार तो पूछना। चलो सवाल रेडी रखो अपना एकदम इधर। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? इस सवाल में मजेदार। अच्छा दूसरा पूछते हैं। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? 1900। ठीक है तब गलती। 1 पॉइंट घट गया तुम्हारा, 1 पॉइंट बचा। चलिए लड़की तरफ से। जार ने गद्दी कब छोड़ा? जार ने कौन जार? अच्छा रूस का जार। 24 फरवरी। कब है? 12 मार्च 1917 ईस्वी। चलिए 2 हो गया। फिर से चलिए छोटी पूछने दो, पूछो छोटी। भारत में 2024 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? अरे अभी प्रति व्यक्ति आय पढ़ाए हैं हम। अरे सिर्फ पढ़ाए हैं भाई, अभी प्रति व्यक्ति आय के बारे में दूसरे चैप्टर में हम लोग जाएंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा चलो बता दो कितना था भारत में 2004 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 4,53,000 प्रति वर्ष। 28,000 है प्रति व्यक्ति आय, उतना रहेगा रे, हर आदमी 4 लाख कमाएगा 2004 में। ठीक है, इस पहला नंबर सुनिए आप। चुप रहो, चैप्टर से बढ़ के सवाल पूछ रहे हैं। पहला अच्छा लिखाए थे तो चलो ठीक है। चलो 1 नंबर इन लोग का हो गया, तो बराबर हो गया। नहीं 2 में वो फिर हुआ, एक बचा। ना अभी नहीं, उसको देखेंगे तब वो अंतिम में। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? बोलिए। बैंकिंग प्रणाली। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ पूछो अभी लड़के। हाँ योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? इतना आसान है, चलो बोल दो रे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो भाई ठीक है, हो गया। अब पूछे लड़का तरफ बोलो। 1917 में
रूस का विदेशी मंत्री कौन था? 1917 में रूस का विदेश मंत्री कौन था? 1917 में? कॉपी मत देखो। हाँ रख। विदेश मंत्री कौन था? फिर से बोलिए। 1917 में रूस का विदेश मंत्री कौन था? कॉपी क्यों पलट रहे हो? चलिए है तो राजा था रे। बोलो जी। ट्रस्टकी। ट्राटस्की कौन था? ट्राटस्की। चलिए कै नंबर हो गलो? फिर 2 नंबर हो गलो। लड़की तरफ से पूछो। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अभी पढ़ाए रे। अच्छा जयप्रकाश नारायण। हाँ एक लाइन है उसमें थोड़ा सा। ठीक है चलो हो गया। अगला बोलिए। समाजवादी भावना। बैठ तू बैठ जी। इधर को जी आया रे, बराती आया तो सरे। हाँ चलो बोलो। भारत में वित्तीय वर्ष का कहा जाता है? अभी चैप्टर पढ़े बोल किए हैं। वित्तीय वर्ष लिखा है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इन्होंने पढ़ा है अभी। हम पहला चैप्टर से खाली पढ़ाए अभी। जो पढ़ता नहीं वो हुआ समझ गया ने खाली सर। तू रे एक को सवाल ने पूछा है, कखनी पूछेगा? कलमा तलमा सब पूछ लो। तू रे कखनी पूछेगा रे? तैयारी किया है तू? क्वेश्चन अगला बार से क्वेश्चन चेक करेंगे सबका। कॉपी में लिखना होना चाहिए कितना क्वेश्चन लिख के लाता है तुम लोग। तू पूछा है को रे? पूछो ना मार खाएगा तुम। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सडन हुआ। चलो ठीक है बैठ जाओ। हाँ पूछो लो। पूछ रही है मार खाएगी। अच्छा अभी बोला। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है जी? आर्थिक क्रिया लोग क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? बोलिए। ए लड़की हल्ला नहीं, कोई बोलो बताओ जी। मानवीय संसाधन। नहीं क्या है? जीविकोपार्जन। अरे आर्थिक क्रिया के लोग काहे कमाएगा? घर चलावे ले, सीधा सा बात है। 1 नंबर हो गलो, 1 नंबर घट गलो, 1 नंबर बच लो। पूरा घट गया। अच्छा चलो ठीक है 0 हो गलो। चलिए इधर अब किसका बारी? लड़का का। बोलो पूछो जी। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन कब बनाया गया था? खड़ा होके बोलोगे तो मान्य होगा। 1810। 1810 ईस्वी में है। चलिए 1 पॉइंट हो गया। नहीं बताए, बैठ के बताओगे नहीं होगा। अच्छा ठीक है बोल लो। सुनेगा ये नहीं? महादेवी वर्मा बोर्न इन। हाँ महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? सवाल ये है व्हेन वाज महादेवी वर्मा बॉर्न? चलिए ठीक है ये सवाल सही है। बोलो। 1907 ईस्वी में। 1 पॉइंट लिया, 1 पॉइंट दिया, बात बराबर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब? हाँ एक बारे में है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? कब हुई बताइए जी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? कोई बोलिएगा? कोई नहीं। 1 पॉइंट फिर लेगा। बता दो जी। 1898 ईस्वी में। चलिए 1 पॉइंट ले लिया। आगे पूछो बोलो। यूनान को स्वतंत्र घोषित किया गया। चल बैठ जाओ। हाँ ठीक है सवाल ये अच्छा है, गलत नहीं है। परीक्षा में है तो सवाल आएगा। पत्नी का क्या नाम है? हाँ? जार की पत्नी का क्या? जार की पत्नी का क्या नाम है? जार की पत्नी का नाम? मेरी अंतोनेट यहाँ थी, फ्रांस की थी। हमने जानते। बोलो कंफर्म, नहीं तो नंबर कटेगा। जरीना जी। चलो ठीक है एक नंबर है। चलो बोलो। बायोदाई का नाम? चलो बैठ जाओ। ठीक है
बराबर हो गया, बता दिया तो क्या पूछना, 1 पॉइंट है बस। एक पॉइंट है। हाँ हाँ हाँ, और बोलो। वार्जिन स्वायल उपन्यास का लेखक कौन है? हाँ? वार्जिन स्वायल उपन्यास का लेखक कौन है? वर्जिन स्वायाल उपन्यास का लेखक कौन है? बोलिए। वर्जिन स्वायाल का उपन्यास का लेखक कौन है? चलो मैं बताया, बताओ। ईश्वर तुर्गनेव। चलिए 2 पॉइंट हो गया, इस पर तुर्गनेव। हाँ बोल। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? चलिए बैठ 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 बैठ, इधर से पूछो जी। दिवस के रूप में 1 मई को कब से मनाया जाता है? अभी नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है, ये भी बहुत आगे है, आगे है। चलिए और कोई दूसरा सवाल पूछो। हाँ पूछो। फ्रेंच इंडो चाइनी की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या है? फ्रेंच इंडो चाइनी की स्थापना किस? इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? फ्रेंच इंडो चाइना, बोलिए। हाँ चलो बता दो जी। 1887। कै पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट। चुप रहा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अरे संविधान के ना नियम पढ़े लिए भी कहा संविधान। ना 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 ना, जो पढ़ाई हुआ उतने पूछना है, एक्स्ट्रा नहीं भी पूछना है। आप उसी में तैयारी करें। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? क्या है? कंबोडिया को स्वतंत्रता राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? कंबोडिया स्वतंत्र का मान्यता कब मिला कि कंबोडिया स्वतंत्र हो गया? किस वर्ष मिला बताओ? 1954 को। 1954। तो 2 पॉइंट बचलो। लड़का संघ कब बना? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? बोलिए। ठीक है, नहीं याद है, बोलो। 14 जुलाई 1889 ईस्वी। 1889। 3 पॉइंट हो लो। चल इधर से बोल लो। अगला मत पूछना, जिसको पूछना है पहले। देश में सब्जी के उत्पादन का बिहार स्थान का। चलो चलो। ये सामूहिक है, सामूहिक है। कोई बताया नहीं, कोई बताया नहीं। नहीं नहीं, पहला का मान नहीं, खड़ा होके बोलना है, ये मान है। चलो 3 पॉइंट है। इधर से और ये पूछेगी। चलो सर हम इधर से पूछेंगे। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य? कर्नाटक। चलो ठीक है, और बोलिए इधर से। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? बोलिए, कोई बोलो। नहीं बताएगा, बताओ। 1846। चलिए 4 पॉइंट। कितना है? 1846। कट गया नंबर। सही में बताएगा तो आप कटेगा। चलो 2 नंबर बचा। गलती जब आप खुद देगा तो 2 नंबर कटेगा, इसलिए 2 नंबर बच रहे हो। हाँ क्या पूछेगी? अच्छा रुको, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? चलो रुकिए ना सर, बताओ। अरे मैं बता। 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी। चलो 1 पॉइंट बचा। लड़का तरफ से पूछो। एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था? एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ? एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ? कौन था? चलो बोलो जी। 1723 ईस्वी में। कै पॉइंट हो गया? 2 चलो तू पूछेगी, पूछो। हाउ इज सी हट? हाउ इज, दिखाओ रहा। हाँ सवाल है। ए ऑब्जेक्ट। हाँ नहीं नहीं, सवाल है।
राधा वाली सवाल थे वो हु इज हर्ट तब ना राधा। ये सवाल है हाउ इज सी हर्ट, वो कैसे दुखी थी ये पूछ रहा है। लाओ इतना बता दिए सर। हाँ चलो हाँ ठीक है तो याद रखो तोरो बिना देखले बोल रहा है पूरा एरिया। हाँ बोलो। डू इट हर्ट लॉर्ड ऑफ कृष्णा। सही तो बोली सर। सर नहीं सर याद था। ठीक है एक पॉइंट दे दिए। चलो तो हाउ इज सी हर्ट, वो कैसे दुखी थी। तो सी वॉज हर्ट बिकॉज सी डिड नॉट मीट टू कृष्णा अ फ्यू डेज, है ना, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से वो नहीं मिली थी कृष्ण से, इसीलिए वो क्या थी, दुखी थी। 1917 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 का रूस के तात्कालिक कारण क्या था क्रांति का? हाँ बोलो। रूस का फिर से बोलिए ना। 1917 में जो रूस में क्रांति हुई उसका तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय यानी हार। कई पॉइंट हो गलो? अच्छा अगला बार से लिख के यहाँ नोट्स नहीं लेके आना है। हाँ बोलो। सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ? बोलो जी। सुजाता का जन्म? हाँ देखो जो सवाल हिंदी का पढ़ा हुआ वो पूछिए न रहा है। सुजाता का जन्म कब हुआ? 3 मई 1935 ईस्वी में। ठीक है जी चलिए देखो तो याद के लिए ही। भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ? भारत में सिपाही विद्रोह अभी ना है रे ही पढ़ाए रे 1857 के करान दिन चल गया। हाँ चलो इधर में पूछेंगे सर। तो पूछा नहीं? अच्छा हाँ इसका पूछना है। अंकोरा वाट का मंदिर किसने स्थापित किया था? अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? वो सवाल मान्य नहीं था। हाँ चलो सूर्य वर्मा द्वितीय। हाँ अच्छा सूर्य वर्मा उतने ठीक है। हाँ ठीक उतना चलेगा उतना चलेगा। चलो आप बोलो कौन पूछोगे? देखो हम पहले बोल रहे हैं सुनो जिसको सवाल पूछना है आप पहले से खड़े रहिए, हम माइक उसी को देंगे, नहीं खड़ा होइएगा फिर जो सामने आएगा उसको दे देंगे। सवाल अपना रेडी करके रखिए और एक पूछ रहा है तब तक दूसरा खड़ा रहिए कि हमको पूछना है। चलिए जो खड़ा होइएगा माइक वहीं जाएगा। आयोजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना है ना, वही ना बताएं। और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। हालांकि बना दिए होंगे मोदी जी तो अलग बात है, लेकिन देखते हैं। हाँ एडम स्मिथ की मृत्यु कब हुई? एडम स्मिथ की मृत्यु कब हुई? सो कहाँ से सवाल ला रहे हैं? हाँ पूछ रहा है लेकिन ये चैप्टर में है। अर्थशास्त्र का जनक वही है। जनक तो ठीक है और चीज बात। अच्छा ठीक है चलो क्या बताओ बताओ। 1700 अपने याद रहे नहीं सर हम पूछते हैं सर। पूछ लिया। अगला सवाल लो। Which word is known as filth? Which word is known as Filth. filth? F-I-L-T-H। बताओ जी बहुत अच्छा सवाल है। हाँ एकदम एक वर्ड का आंसर है इसका। चलो बताओ। Garbage. गार्बेज फिल्थ का दूसरा मीनिंग क्या है? तो गार्बेज गंदगी है ना। चलिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट में 1 हो गया, 1 बचा। जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमाया? चलिए जापान ने हिंद चीन पर अपना अधिकार कब जमाया? बोलो। 1940 ईस्वी में। 1940। 2 पॉइंट फिर हो गया। चलो। What do Radha's friend believe in? What do Radha's friend believe in?
What do Radha's friend live in? चल क्या कम अगेन? थोड़ा सा छोड़ रहा, जिनिस बोलो हो जाएगा। जिरी से बोलो हो जाएगा। नहीं गलती, क्या होगा बोलो? ज्वाई में कम अगेन। 1 पॉइंट फिर हो गया इधर, 1 पॉइंट बचा। संसद को क्या कहा जाता है? रूस में संसद को क्या कहा जाता है? पिटाएगी। सही सवाल है। रूस में बता दो जी। ड्यूमा। ड्यूमा है। अच्छा ठीक है। डायट प्रतिनिधि क्या कहलाता है? बोलो। व्हाट इज कल्पका? व्हाट इज कल्पका? हाँ ठीक है, चलो हो गया आंसर। अब भाई चलिए। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में सुनो, तुम लोग तो अपने में गप कर रही है। क्यों पूछ रहा? तुमको दिक्कत क्या है? इंग्लिश के अलावा कौन आप नहीं पूछ सकती है। रूस में निहिलिस्टों के ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? चलो नहीं बताएगी, हम जान रहे हैं। बताओ जी। आतंक का मार्ग अपनाया। चलिए 2 पॉइंट फिर हो गया इन लोग का। बोलो। What according to author is good for garden? What according to author is good for garden? हाँ चलो बोलो। What is good for garden according to author? What is good for garden according to author? क्या होगा? कंपोस्ट। कंपोस्ट ठीक है, 1 नंबर हो गया। 1 बच्चा ले। कृषि वास्ता कब खत्म की गई? रूस में कृषि वास्ता कब खत्म की गई? कृषि दासता कब समाप्त हुआ? रूस में कृषि दासता। बोलो। चलो बताओ। 1861 में 2 नंबर हो गया इन लोग का। What was the problem of the man? What was the problem of the man? क्या है? What was the problem of the man? What was the problem of man? नहीं। नहीं। He was very dis- 1 नंबर जब अपने याद में हो ने तो नहीं पूछी, देख देख के पूछ रहे नहीं। सब मानने हो तो अगला बार से खुद याद करे। सवाल वही पूछिए जिस सवाल का आंसर बिना देखे आप बोल सकते हैं। ये ऐसे तो कोई भी पूछ सकता है किताब ग्रंथ रखे। सवाल का आपको आंसर याद होना चाहिए, तब पूछिए। चलो 1 नंबर बच रहे, आगे बोल। लड़का में बिहार राज्य है। बिहार राज्य है। कैसा राज्य है बताओ? पिछड़ा राज्य है, कृषि प्रधान भी है। दोनों ठीक है क्या? हाँ ठीक है, चलो सही है। लड़की तरफ जो पहले बोले जो खड़ा होगी उसको देंगे। लो। मेजनी कौन था? हाँ मेजनी कौन था? भाई अच्छा ठीक है, लड़का तरफ से पहले। दास कैपिटल को किस वर्ष प्रकाशित किया गया? दास कैपिटल कब छपा था? प्रकाशित कब हुआ? चलो बोलो। 1867। चलो 2 पॉइंट फिर हो गया इस सबके। चलो पूछ रहे आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन का नेता कौन थे? हु इन पूछो। चल बैठ जाओ। लड़का तरफ से बोलो। एगो ने पूछा, एगो ने हाँ आता है तो एगो पूछा। अरे तू काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? चलो लड़की तरफ। कार्ल मार्क्स की पत्नी कौन थी? हाँ? कार्ल मार्क्स की पत्नी कार्ल मार्क्स की पत्नी कौन थी?
जेनी न था रे। एक नंबर बचा इन लोग के पास। गॉस्टिन के संधि कब हुआ? गॉस्टिन के संधि कब हुआ? गॉस्टिन की संधि कब हुआ? गॉस्टिन की संधि कब कब हुआ? हुई? चलो बताओ, चल बता दे। 1865। 2 नंबर हो गया। लड़की तरह पूछेगी। इंग्लिश पूछना। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या? जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति चलो। स्थापना कब हुई? जालबेरिन संघ की स्थापना कब हुई? जालबेरिन संघ की स्थापना। जालबेरिन संघ की स्थापना कब हुई? 1864। एकदम बढ़िया सवाल है। व्यापारियों की संस्था है ये। पढ़बे न करोगे तो कहाँ से लाया है? जो पढ़ा है उलाएगा। उधर चलिए 2 नंबर हो गलो फिर। अच्छा 3 हुआ। महादेवी वर्मा हटाओ ना रे। महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर। महादेवी वर्मा कब मरी? 1987। चलो किस शताब्दी में हुआ? समाजवादी भावना का उदय किस शताब्दी में हुआ? बताओ। 18वीं शताब्दी। 18वीं में। 3 नंबर हो गया फिर। चलो ये सब चारों ने पूछी है खाली। चारों खाली। चलो अच्छा पूछ लो इसको। पहला टेलीविजन। चलो भाई। हाँ इधर से। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ए चुप बोलो। और कोई बोलेगा? एक मौका देने दो। और कोई बोलेगा? चल बोल दो। 1829 ईस्वी में। याद नहीं किए हो? 4 पॉइंट हो गया। हाउ डज सी राधा लुक लाइक? राधा देखने में कैसी लगती थी? हाउ डज? नहीं क्या है? बोलो। थीनादन क्रिसेंट है। हाँ चलो हो गया आंसर। नहीं बोल दिया उतना तो याद नहीं। देख के पूछ रहे नहीं उतना आंसर बता दिया है। चलो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? चलो जल्दी बोलो। 1688। चलो 5 पॉइंट। Everyone would offer the baby a squirrel. Everyone would offer the baby a squirrel. Everyone would offer baby a squirrel. Everyone would offer baby a squirrel. बोल रही है बहुत तकनी से। क्या? अरे गधा, हर कोई ऑफर करता था बेबी स्क्वायरल को। क्या देता था? बताओ जल्दी। अरे गधा गिलहरिया क्या देता था? कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? अच्छा इसे पूछने दो इसको। टू विच गेम डज द राइटर दिखाना हमको दिखाना। यहाँ सर। टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्राउस प्ले। ए कौन सा गेम मतलब कौवा खेल रहे थे? बताओ। चलो ठीक है इतना सवाल आंसर आ रहा है समझ में? कोई बात नहीं। हाँ 3 गो का 4 गो नहीं रही तो बराबर हो गया। अच्छा चल 3 गो कोई बात नहीं। 3 छोड़ने दीजिए। अरे रुकिए अभी क्लास में है। कोई बुलावे बोलिए अब इंतजार करे ले। हार ले लग ले कि मातो जी दलान है। बोलो। एक सवाल चल क्या पूछ रही है? पूछ दो।
भारत में नीति आयोग की स्थापना कब? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बताओ। 3 नंबर बराबर न ले रहे, बताने पे कोई नंबर नहीं। आपका सवाल नहीं बताएगा तो नंबर बढ़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? तो बोलिए, बताओ। स्टालिन। स्टालिन। 4 नंबर, आप 4 को 3 को हुआ। 4 को। पूछे दीजिए। हाँ पूछो। नहीं पूछना। Antonym of the word exception is? कहाँ है? Antonym एंटोनेम ऑफ वर्ड। एक्सेप्शन का एंटोनेम क्या होगा? एक्सेप्शन का एंटोनेम क्या होगा? एक्सेप्शन का विलोम शब्द क्या होगा? चलो बता दो। ऑर्डिनरी। चलिए 3 पॉइंट। फ्रांस का राष्ट्रगान। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? चलो संस्कृति आंदोलन। चलो ठीक है, 4 पॉइंट फिर हो गया। बोलो। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। कौन है भाई? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री क्या है? यूनुस। यूनुस थे। ठीक है, 4 में 3 हुआ। अच्छा 2 को हुआ, ठीक। 2 को। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? जैकोबिन दल की स्थापना किसने किया है? चुप रहो। जैकोबिन दल। जैकोबिन दल की स्थापना किसने की? चलो बताओ। टीपू सुल्तान ने। चलिए टीपू सुल्तान। कितना टाइम हुआ हो? घड़ी 3 2 1 घड़ी 10 15 हो गया। ओह वाह, नहीं टाइम हो गया। अब लड़का लोग जीत गए, लड़की लोग हार गए। जाइए डूब मरिए।